चंगा रखना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, 7-10 हो रहे, 1 घंटा, किसी को बोलो हिलना मत, आज सुन के जाएगा, आप चंगाई में रहेंगे, तो पैसा बचेगा। जो से बोलो मेरा पैसा ना तो डॉक्टर को जाएगा, ना तो दवाई में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएगा, यानी कि मैं चंगा हूं। हर रोज इसको बोलो, मेरा पैसा ना तो डॉक्टर में जाएगा, ना दवाई में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं चंगा रहूं। कितने लोग हर रोज बोले? आपकी जवान में सामर्थ है। जोर से बोलो मेरी जवान में बीमारी आएगा पर 10 रास्ते से भागेगा। हाँ, जोर से बोलो बीमारी आएगा, इधर से जाएगा तो आपको बीमार लगेगा, सिम्टम्स लगेगा, जोर से बोलो सिम्टम्स भागेगा। चिल्ला के बोलो सिम्टम्स भागेगा। देखो देखो ना, बुखार है, किसी को बोलो फुटले, बीमार, जोर से बोलो मैं बीमार नहीं। सारा सारा चंगाई का सोर्स यीशु मसीह है, परमेश्वर है। दवाई मैं डॉक्टर पर दवाई पर विश्वास करता हूं, पर जब उससे बड़ा एक ऑप्शन मेरे पास है तो क्यों मैं उस पर भरोसा करूं? कितना लोग समझ रहे हैं? दवाई डॉक्टर, आपको मालूम है लूक लूक एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था। मैं 100 साल पहले लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे। 100 साल पहले ऐसा हॉस्पिटल का नो, 100 साल के पहले कुछ नहीं था भाई। लोग परमेश्वर पर और नेचुरल पति पर विश्वास करते थे। नेचुरल पति तो आपको ऐसा बनाया है कि आप चंगा रह सकते हैं। जो मैं प्रभु मुझे वो डिजाइन किया ताकि मैं चंगाई में रहूं। बोलो बोलो, आज वाला को देखो, मुझे प्रभु बनाया है बिना बीमारी। जोर से बोलो ना, मुझे प्रभु बनाया है बीमारी। क्या है? जोर से बोलो क्या है? क्या है? कोई कोई देख रहे क्या घुमा रहे? मैं क्रिकेट भी खेलता था, मुझे बहुत क्या है? जोर से बोलो ना, ये घड़ी बनाने वाला उसका अंदर लिखा है वाटर प्रूफ। क्या लिखा है? अगर ये पानी में डालेगा तो भी चलेगा। हालेलुया। एक घड़ी बनाने वाला अगर इस घड़ी को वाटर प्रूफ बनाया है, परमेश्वर जो मुझे आपको बनाया है वो बीमारी प्रूफ। बीमारी आके टकराएगा, कोरोना आके टकराएगा ना, चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। बोला ना भाई, बोलेगा तो आशीष पाएगा। देखिएगा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं खूबसूरत हूँ, मैं हैंडसम हूँ, उसमें दो राय नहीं है। और किसी को बोलो आप बोलेगा तो आशीष पाएगा, किसी को बोलो बीमारी आएगा, उससे टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो बोलो बीमारी आएगा। जब मैं प्रचार करता हूँ बीमारी आप इधर से बाहर, इधर तो नहीं आएगा, इसका दम नहीं है बीमारी का। और जब आप इधर से बाहर जाएगा, अकेला बैठा रहेगा, तब मन में सोच आएगा, शैतान बोलेगा बुखार है, सिर दर्द है, तो तब क्या बोलने का है? तो बोला स्टाइल से बोला ना, गलत जगह पे आए। इतना काम पे जाते तो ऑफिस के बाहर लिखा रहता है नो वैकेंसी, उसी तरह आपको लिखने का बीमारी चला के बोलो। हो सकता है बीमार लेके बैठे हैं, पर आज के बाद नो वैकेंसी भाई, बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। आपको मालूम है बीमारी शुरुआत से प्रभु चंगा किया। जब एदन वाटिका में परमेश्वर जब आदम और हव्वा को रखा था, एदन वाटिका में नो बीमारी था। जब वे पाप किया, गिर गया परमेश्वर की महिमा से, वहां से बीमारी चालू हुई। हालेलुया, हालेलुया। एदन वाटिका प्रभु की उपस्थिति, हमारा जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, यीशु का नाम लेते हैं,
उधर बीमारी आ ही नहीं सकती। जो बोलो आ ही नहीं सकती। हालेलुया। चलो सुन रहे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हमको प्रभु बीमारी प्रूफ, हमको प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब दूसरा अध्याय उसका 10वां वाक्य। एफिसियों की किताब दूसरा अध्याय। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम दरअसल परमेश्वर का बनाए हुए हैं। जो परमेश्वर मुझे डिजाइन किया ना, मुझे विजय के लिए डिजाइन किया, मुझे चंगाई के लिए डिजाइन किया, टेंशन के लिए नहीं भाई, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए नहीं। आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में डर हो, मैं बीमार हो ही नहीं सकता, इधर लोग आज से डालेंगे। हालेलुया। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। इसे आप जब प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा, आप आशीष पाएंगे, आप चंगा रहेंगे, आप उन्नति पाएंगे, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। जब वो आपका चरवा है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपके अंदर है, तो आपको घटी कैसा होगा? आपको बीमारी कैसा हो सकता है? किसी को बोलो कैसा हो सकता है? तो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। चलो क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हम हैं उसके यीशु मसीह के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु के भले कामों के लिए मसीह यीशु में उन भली कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारी करने के लिए तैयार किया है। तैयार किया, चंगा रहने के लिए प्रभु तैयार किया है। यीशु मसीह 39 कोड़े खाए ताकि मैं चंगा रहूं। यीशु मसीह का शरीर और लहू से मैं भागीदार हूं क्योंकि मैं चंगा रहूं। और रोज वो मैं यीशु का शरीर और लहू पीता हूं, इसलिए मैं चंगा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमें मरकुस की सुसमाचार 10वां अध्याय 40 से पढ़ेंगे। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, जोर से बोलो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ चंगा नहीं रहेंगे, हम जाकर जिस पर हाथ रखेगा वो भी चंगाई पाए। जोर से बोलो मैं चंगा रहूंगा, मैं चंगाई दिलाऊंगा। जोर से बोलो मैं चंगा रहूंगा और मैं चंगाई दिलाऊंगा। जोर से बोलो ना, मेरे हाथों में चमत्कार। कौन हाथ दिखा के बोलो इन हाथों में चमत्कार। कोई हाथ लाया नहीं है, कोई अल्लाह का ले गया। जोर से बोलो इस हाथों में चमत्कार। इसके ऊपर बड़ी ना बीमारी चकनाचूर हुई, मानने का नियम बात से बोला पड़ी तो दे दिया था। जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो चंगाई पाएंगे। तो जब मैं चंगाई का खंबा है, जो बोला मैं चंगाई का खंबा। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था एक जगह पर, एक जगह था उधर एक बहन आया था, एड्स से मर रहा था। मैं प्रचार कर रहा, वो आके मुझे छुआ, तुरंत गिर गया और जाके एड्स से रिपोर्ट किया तो नो एड्स। तो सुन रहे मैं, हमारा चंगाई का खंबा है। हमको ये जानने का, मुझे प्रभु डिजाइन किया कि ताकि मैं चंगा हूं। अगर आप बीमार होता है, गलती प्रभु में नहीं, गलती मुझ पे है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने जगह प्रभु चंगा किया, क्या बोला उसे? जाकर पाप मत कर। पाप बीमारी लाता है, पवित्रता चंगाई लाता है। जोश बोलो पाप, झूठ बोलना, टोपी लगाना, हाँ इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, उसका जेब का पैसा कैसे अपना जेब में लाना। तो लोग समझ, छोटी छोटी बातें हैं। किसी को बोलो सावधान हो जाओ। इन दिनों में पवित्र लोगों को पवित्रता में ले चलेंगे। जो बोलो पवित्र और पवित्र होंगे, गंदे लोग और गंदे होंगे। जोर से बोलो मैं पवित्र हूँ। खुदा के बोलो मैं पवित्र हूँ क्योंकि यीशु मसीह मुझे पवित्र ठहरा है। ओके पढ़िए मरकुस 10 उसका 46 से। और वे यरीहो में आए
और वे यरीहो में, कौन आया यरीहो में? ये 2000 साल पहले, 2022 साल पहले यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के आए। अब वो यरीहो, वो बच्चा बन के पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 12 साल की उम्र में ज्ञानियों के बीच में बैठ के बात किया, 12 चेले बनाए। अब चेले के साथ कौन सा शहर में जा रहा है? यरीहो। जोर से बोलो यरीहो, यरीहो, यरीहो। यरीहो वो शहर था, बंधा हुआ था। जोर से बोलो बंधा हुआ था, मिला के बोलो बंधा हुआ था। यहूदी लोग जब एक एक शहर को जीत रहा था, शहर में आकर रुक गया। वो शहर का नाम था यरीहो, जहां पर दीवारों से घेरा हुआ। तो परमेश्वर बोला इन यहूदी लोगों को, इस शहर के चारों ओर 7 दिन 7 बार चक्कर मारो और चिल्लाओ, तो क्या होगा? वो दीवार टूट के गिरेगा। और क्या हुआ? वो दीवार टूट के गिरा, यरीहो आजाद हो गया। इसलिए जब आप इधर आते हैं, चिल्लाओ, बोलो चिल्लाओ, जो से बोलो चिल्लाओ। जो चिल्लाएगा वो आशीष पाएगा। हाय भाई, बोला जो चिल्लाएगा वो, जो देखेगा वो दिखेगा। कितना लोग अनुभव करेंगे जब इधर आता है? देखो आप एक पात्र है, जोर से बोलो मैं एक वेसल, मैं एक पात्र हूं। आप इधर खाली होकर आएगा, प्रभु आपको भर के भेजेगा। आप भर के आएगा तो आप कुछ पाएंगे नहीं। ये गोरा मुच्छर क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने भर के आया। जोर से बोलो जब भी आएगा इधर खाली होकर आओ, तभी प्रभु आपको भरेगा। जोर से बोलो मैं खाली होकर आया। मैं जब इधर से जाऊंगा भर कर जाऊं, हफ्ता भर आशीष पाने का भर के जाऊं। हालेलुया। जोर से बोलो मैं एक पात्र है। वेसल भरा रहेगा तो प्रभु भर नहीं सकता, वेसल खाली रहेगा तो प्रभु भर सकता है। हालेलुया। हर संडे आता है, प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होकर आओ, प्रभु आपको भरेगा और आप दुनिया हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। जो बोलते मैं यहाँ पे खाली बजा लो। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पास्टर जी मैं खुद अभी हिल रहा है, इसलिए मैं बोलने आया हूँ, एक दिन आप दुनिया को हिलाएंगे। मैं दुनिया को हिलाऊंगा। एक जिंदगी है, दो ही बात होगा, एक बोझ में रहेंगे और एक दिन बोझ देकर टपक जाएंगे, और दूसरा वो आशीष पाएंगे और हजारों लाखों को आशीष देकर जाएंगे। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं, पहला या दूसरा? जोर से बोलो दूसरा। मैं आशीष पाऊंगा और मैं आशीष देकर जाऊंगा। जब आप चाहेंगे लोग आपके सामने रोएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने हजारों लाखों लोगों को आशीष दिया। आज से सोचो, खुदगर्ज मत बनो, खुद के लिए मत जियो। हर रोज बोलो मैं हजारों को आशीष करूं। पैसे के मामले में, हर क्षेत्र में मैं आशीष पाऊंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, तो यरीहो में आया। यरीहो देखो, जो परमेश्वर जो करना चाहता है ना आपके जीवन में, पहले से परमेश्वर सब कुछ प्लान करके आपको विजय के लिए रखा। इस यरीहो शहर हजारों साल पहले बंधन में था, उसके पहले इस्राएली लोगों को बेचकर उस शहर को आजाद किया। अब उस शहर में यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार कर रहे। तो लोग समझ रहे? आप आने से पहले प्रभु आपका जीवन का नक्शा बनाकर, ब्लूप्रिंट बनाकर आपको आशीष के लिए रखा। बोलो मेरा ब्लूप्रिंट बनाकर मेरी आशीष के लिए रखा। ये बातों को आप समझ जाएंगे, के बाद आपका जीवन कोई समान नहीं रहेगा। आप आशीष पाएंगे और आशीष दिलाएंगे। ओके, यीशु इस शहर में आया तो क्या हुआ? यरीहो आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बत्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था।
विषय है चंगाई। जोर से बोलो चंगाई, चिल्ला के बोलो चंगाई। हमारा चंगाई के लिए बना है, हमारा बीमारी के लिए नहीं बना है। फिर क्यों बीमारी आते हैं? क्योंकि हमने समझा नहीं। किसी को बोलो आज मेरा ट्यूबलाइट खुल गया है, और जोर से बोलो ना, अब मैं बीमारी नहीं होगा। देखो, मम्मी और पापा को डायबिटीज होता है तो बच्चे को डायबिटीज होता है। क्यों? विरासत में डायबिटीज पास किया। कितना लोग समझ रहे? कितना लोग समझ रहे? अगर पिताजी हार्ट अटैक से मर गया, वो बेटा वो बेटी हार्ट अटैक से मरता है। क्यों? विरासत में दे दिए। किसी को बोला है, अगर विरासत में डायबिटीज आ सकता है, विरासत में चंगाई भी आ सकता है। कितना लोग विश्वास करेंगे आज से? मैं तो विरासत में चंगाई पाया हूं, आपका मालूम नहीं, मैं चंगा रहूंगा। तो विरासत में मैं चंगाई पाया। ये बात को याद रखना, आपके अंदर आपकी माँ बाप की खून नहीं, आपके अंदर यीशु का चंगा रहना चाहते हैं। बीमारी बीमारी की ऐसी की तैसी, उन्होंने आया, हजारों लाखों लोग को चला गया, पर प्रभु और मुझे रखा है ताकि चंगा रहकर दूसरों को चंगाई देने के लिए। ये जब विषय को आप समझेंगे, आप हाथ रखेगा लोग चंगाई पाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके हाथों में प्रभु अधिकार और साथ दिया। देखो बोलो, इन हाथों के द्वारा अनेक लोग चंगाई पाएंगे। बीमारी एक चक्कर है भाई। जोर से बोलो, बीमारी एक काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने उस चक्कर को तोड़ दिया। कितना लोग विश्वास करेंगे? यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने शरीर में लहूलुहान हुआ, कांटों की मुकुट पहना है कि नहीं? किसी को बोलो, यीशु मसीह को जहां क्रूस पे देखता है, कितना लोग को जानता है वो कांटों का मुकुट पहना, उस कांटों के मुकुट से खून निकला है। इसलिए शैतान को बोलने का ये सिर्फ तेरा कचरा डालने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मन यीशु का मन है। जोर से बोलो, ये मन यीशु का मन है। इस मन में बुराई नहीं, इस मन में भलाई हो, इस मन में अच्छी चिंता हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी आपकी चिंता को लेकर यीशु की चिंता दिया। जोर से बोलो, मेरी चिंता ले लिया। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को मिला, दिखला दिया तुम्हारा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, दिखला दिया तुम्हारा प्रभु। स्तुति करो, आत्मा प्रभु, जोर से बोलो ना, मैं मेरा यीशु मसीह मुझे, मैंने बोला सोच चंगाई का यीशु से आता है, सोच चंगाई यीशु से आता। हालेलुया, वो मेरे लिए सब कुछ किया ताकि मैं चंगा रहूं। उसका लहू की एक बूंद काफी है ताकि सारी पापों को धोकर आपको पवित्र करने के लिए। उसके लहू आपको चंगाई देता है। जो बोलो, उसका लहू मुझे चंगाई देता है। हालेलुया। तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहला क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? पहला खून को चेक करते हैं।
सारा बीमारी किधर है? जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। यीशु मसीह ने उस खून को बहाया ताकि आपके खून शुद्ध और पवित्र हो। आपको बोलने का है, ये शरीर में मेरा माँ बाप का खून नहीं, मेरा यीशु का खून है। याद रखो, बोलो, मेरा शरीर में मेरा माँ बाप का खून नहीं, मेरा यीशु का लहू। यीशु मसीह एक दिन भी बीमार हुआ? बाइबल में कहीं लिखा है 33.5 साल जिए, एक दिन भी बीमार हुआ? नो। हालेलुया। अगर उसका लहू आपके अंदर है तो आप भी एक दिन बीमार नहीं होगा। कई लोगों का प्रॉब्लम ये है कि भाई बीमार नहीं होगा तो हम मरेंगे कैसे? अरे भाई जी तो ले, फिर मरने की बात कर रहे हैं। किसी को बोला अच्छा से जी ले, फिर प्रभु चिंता करेगा। हालेलुया। मैं पूछा एलिशा मरा क्या? पूछो ना, एलिशा मरा? पुराने बादशाह में एलिशा मरा क्या? प्रभु को पसंद आया, उठा लिया। ऐसे ही हमको प्रभु पसंद आएगा उठा लेगा यार। मरने की बात कर रहा, बीमारी से मरना नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जोर से बोलो, बीमारी आएगा तो मरने की वो सोच मनुष्य के अंदर डाल दिया। मैं तो बोलता हूँ मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो मतलब आप धरती में हमेशा के लिए रहेगा? नो। जब मेरा समय हो जाएगा ऐसे हम प्रचार करेंगे और हम विश्वास करते, बाइबल में नहीं है संडे ही यीशु मसीह मेरे को भी आने वाला है, क्योंकि संडे ही मैं भी प्रचार करता हूँ। तो लोग समझ रहे, और आप ये माइक गिर गया तो समझ लो यीशु मसीह मेरे को भी आएंगे। तो लोग सुन रहे, मेरी एक ख्वाहिश है कि बिना मरे में उठा लिया जाएगा। अगला दिन वांटेड में कई लिस्ट होगा, उसका पहला लिस्ट में पहला नाम विल्सन, अपोस्टल विल्सन जोसेफ का होगा। किसी को बोलो हम लोग रहेंगे, बोलो हम लोग रहेंगे। मेरी पावर में आने वाला एक व्यक्ति भी रहेगा, क्योंकि उसके बाद 7 साल वेदना है, कलयुग है भाई। लोग मरना चाहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि धरती में पवित्र आत्मा और विश्वास ही नहीं है। आज ये धरती टिका हुआ है, हमारा पवित्र आत्मा के साथ धरती में है। एक दिन यीशु मसीह मेरे को भी आएगा, हम और आप और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, फिर इस धरती में मेरा घर मिलेगा आपको, तो घर वो हम लेके नहीं जा सकते, पर उससे पहले हम बेच देंगे। अरे भाई हंस ले यार, कभी कभी हंसने के लिए मौका मिलता तो चूकना मत। प्रभु की आनंद, बोलो प्रभु की आनंद। हम कहा थे भाई, कभी से हालेलुया। आएगा तो खुल के हंसो, और जब हफ्ता भर आप हंसेंगे। हालेलुया। ओके, काम पढ़िए। यरीहो में आए, ये जो अध्याय है, ये जो 46 से लेकर 52 तक, एक अंधा व्यक्ति कैसा चंगाई पाता है। एक अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा है, भिखारी है, वो कैसे चंगा पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोला यीशु मसीह अगर भिखारी अंधा को चंगा करेगा, कितने अधिक हम और आप, उसका बेटा और बेटी हमको चंगा रखेगा। हालेलुया। बोलो मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का बेटी हूं, तब जीऊंगा बिना बीमारी का जी। हालेलुया। जोर से बोलो बिना बीमारी का जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यरीहो में आए, जब वे और उनके चेले और एक बड़ी भीड़, जहां भी यीशु मसीह जाते थे भीड़ के साथ जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई करते थे, तो लोग अब तक नहीं देखा उन बातों पे यीशु मसीह करते थे। क्यों लोग कलीसिया में आने वाला है? क्योंकि कलीसिया में वही चिन्ह चमत्कार जो यीशु किया करे होने वाला।
जोर से बोलो आप, जोर से बोलो मैं हर हफ्ता चिन्ह और चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना करें, हमारे बीच में बीमार आएंगे, बिना प्रार्थना किए वो चंगाई होकर पाएंगे, चंगाई से जाएंगे, चंगाई में जिएंगे। जोर से बोलो चंगाई पाएंगे। एक बात है हम चंगा पाएंगे, दूसरा बात है चंगाई को बना रखने का। कितना लोग सुन रहे? एक बात है चंगाई पाना, यीशु के नाम से आप चंगाई पाएंगे, और दूसरा बात है उस चंगाई को बनाए रखना। किसी को बोलो कैसे मैं बनाए रखेगा? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। चला के बोलो प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा, कलीसिया में बने रहने के द्वारा चंगा पाएंगे। हालेलुया। जब आप इधर आते हैं आपके ऊपर परमेश्वर की अभिषेक की छत्र छाया है। अब जब इधर से जाते आपको लगता नहीं ऐसे जा रहा, नो, आपके ऊपर परमेश्वर की छत्र छाया है। जोर से बोलो परमेश्वर की अभिषेक की छाया है। हालेलुया। वो आप जब जाते हैं वो अभिषेक की छाया आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो चंगाई, चिल्ला के बोलो चंगाई, जोर से बोलो चंगाई, जोर से बोलो चंगाई मेरा हक है। कमेंट से बोलो। आज के बाद नॉट इवन सरदर्द भी होने का नहीं। किसी को बोलो सरदर्द भी होने का नहीं। लोया, सरदर्द शैतान का चाल है, उसे हमको तोड़ने का। यूहन्ना में लिखा है यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य नष्ट करे। सरदर्द किसके कार्य है? बीमारी किसके कार्य है? कोरोना किसके कार्य है? उसको हमको तोड़ने का। तोड़ेगा कैसे? एक तोड़ने वाला चीज हो, मालूम है कैसे तोड़ने का? लखन को पूछेगा मालूम है, एक दिन जब नहीं ये फाड़ना हुआ, ये फाड़ना हुआ, ये मजा नहीं आता। तोड़ना मतलब फट आवाज ना आना, फट आवाज आना। नया माइक आएगा तो इसको ही तोड़ देगा। किसी को बोलो फट आवाज आना। मालूम है जब आप तोड़ेगा शैतान को, शैतान भागेगा। आप सराएगा शैतान और अड्डा मारेगा। बीमारी को सराएगा तो आप शैतान को अड्डा मारने देते, पर प्रभु को सराते तो शैतान को भगाते। हालेलुया। शैतान की सामना करो वो कैसे सामना करेंगे? वचन के बाद। यीशु मसीह के पास आया शैतान, परीक्षा लिया, कैसे यीशु मसीह भगाया उसे? ये लिखा है। जोश बोलो ये लिखा है। जब पढ़ेगा तब ना ये मालूम होगा क्या लिखा है। हालेलुया। किसी को बोलो हर रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। मत्ती 4 उसका 23 से 25। मत्ती 4 23 से 25। और यीशु सारी गलील में फिरता, यीशु सारी गलील में फिरता और उन सभाओं में उपदेश करता, उन सभाओं में क्या करता? उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता। और तीन बातें यीशु मसीह करता था। एक, उपदेश देता था, प्रचार करता था, और बीमार लोगों को चंगाई करते था। अबे क्योंकि वो चंगाई दाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता था? उपदेश देता था। वो क्या करता था? प्रचार करता था। और क्या करता था? चंगाई करता था। हालेलुया। हमको भी उसके लिए परमेश्वर रखा है। यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? जोर से बोलो ना, चंगाई मेरा हक है, मैं चंगा रहूंगा। यीशु सबको चंगाई दिया, मुझे भी देगा। मैं चंगा रहूंगा। चंगाई मेरा वारिसता, चंगाई मेरा इनहेरिटेंस है। जोर से बोलो चंगाई मेरा विरासत में, मुझे चंगाई दिया है। खिला के बोलो ना, विरासत में
चंगाई में। मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं चंगा रहूंगा। मुझसे जो मिलेगा वो चंगाई पाएगा। जो बातें आप ज्यादा बोलता है ना, वही आपको कब्जा करेगा। वापस बोलता हूँ, जो आप ज्यादा सोचेगा ना, वही बात आपको कब्जा करेगा। आप बीमारी सोचेगा तो क्या होगा? बीमारी कब्जा करे। अब चंगाई सोचेगा तो क्या होगा? कितने लोग आज से चंगाई सोचेंगे, चंगाई बोलेंगे। बहुत पैसा डॉक्टर को दिया, आपसे नहीं दूंगा मैं। चंगाई मेरा हक है भाई। मुझे प्रभु प्रभु डिजाइन किया कि मैं चंगा रहूं। मुझे प्रभु डिजाइन किया कि मैं विजय हूं। मुझे प्रभु डिजाइन किया कर्ज लेने के लिए नहीं, कर्ज देने के लिए। चलो सुन लो, हालेलुया। छत में बैठा दो, किसी को बोलो छत में बैठा। जब आप वो छत में बैठाएगा, बोलते रहेगा, वो होने लगे। जो आप सोचेगा वो आप बन जाएंगे। आप दौलत अमीर सोचेगा, प्रभु आपको अमीर बनाए। आप गरीब सोचेगा, किसी को बोलो बहुत पावरफुल। आपका सोच, आपका बोली पावरफुल है। आप क्या सोचते हैं, बिजनेस करते हैं, मत सोचो अरे कल क्या होगा किसको पता। मत बोलो कल अच्छा होगा भाई। आज तक चलाया, कल भी चलाएगा, परसों भी चलाएगा, मरते दम तक चलाएगा भाई। हालेलुया। वो कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं सच को जानकर भी अनजान रहा, और जब मैं सीखने लगा, प्रभु मेरे जीवन को बदल डाला। हालेलुया। तो आप सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो पक्का आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो सीखो, चलो और सिखाओ, आप आशीष पाएंगे। सीखो, चलो और सिखाओ। जो नहीं आए उनको बताओ आपको चंगा रहने का। आपको जो मिलता है वो तो आप बीमार हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे बोल सकता है? ऐसे ही बोल सकता है, ऐसे। अरे बीमार बोल सकता है तो चंगाई क्यों नहीं बोल सकता है? ये तो लोग सुन रहे हैं। जो बीमार होता है खड़े ही नहीं करने का उसको, वो बोले बोले आप सुन के, लेकिन आप भी बीमार हो जाए। आपकी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट, आपकी सिचुएशन। जो गरीब से मिलते रहेंगे, ठीक है, उनको आशीष करके निकल जाओ, पतली गरीब। लेकिन वो गरीब के साथ रहेगा, उसका बोली, उसकी समझ आप लेकर आप भी गरीब हो जाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़ो, आशीष पाओ, चंगाई पाओ। इसके लिए प्रभु रखा है। बड़े आंख में देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु चलाना चाहता है। अब तक जो नहीं किया उन बातों को कराना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? बोलो क्या आप तैयार? क्या अब तैयार है? गाना है, क्या तुम तैयार हो? कोई बात, बोलो तैयार होने वाला, चंगा रहने वाला। कौन सा वचन पढ़ रहे थे? 23 और 25 में ना, यीशु मसीह क्या कर रहा था? और यीशु गली में फिरता हुआ उन सभाओं में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता हुआ और सारी यहूदियों बस हर प्रकार की बीमारी को प्रभु चंगा दिया। हालेलुया। हमारे मीटिंग्स में कैंसर, एड्स, पथरीला, एक मीटिंग में हम ट्यूसडे के मीटिंग था, हम पनवेल में गए थे, पनवेल में की कलम्बोली में मीटिंग कर रहे थे। हालेलुया। एक बंदा आया, सोनोग्राफी लिया हुआ था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया 3 पत्थर, बोला सोनोग्राफी लिया 3 पत्थर था। ने प्रार्थना करके भेजा, रात को जाकर जब यूरिनेट किया, तीनों पत्थर टपाक करके नीचे गिरे। लेके आया। अब डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, यीशु को बिना ऑपरेशन का निकाल। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या है? यीशु मसीह की स्तुति हो। हमें
का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। स्वर्ग में जाएगा तो ये दो शब्द रहेंगे, हालेलुया आमीन। जो बोलो हालेलुया। किसी को अभी से आदत देना, लोग आज हालेलुया का मजाक कर रहे हैं, उनको दंड है, पर हालेलुया जो चिल्लाएगा उनको आशीष है। आप क्या करेंगे? आपके ऊपर है। हालेलुया हालेलुया आमीन। ओके, वापस आएंगे, मेरा समय खत्म हो रहा है। माय गॉड, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग आज से पक्का निर्णय लो मैं बीमार हो गई। अगर आपका निर्णय जीत है तो आप जीत पाएंगे, आपका निर्णय हार है तो हार पाएंगे। आपका निर्णय है कि मैं चंगा रहूंगा तो पक्का आप चंगा रहेगा। जब बीमार होता गुस्सा हो जाता, बीवी पर नहीं, पति बच्चों पे नहीं, बीमारी पर। किसी को बोलो गुस्सा हो जाता, हाथ डाल की तरह से। तो लोग सुन रहे, अब जब बीमार होते कुछ होते हैं घर में चिड़चिड़, पास्टर जी बहुत चिड़चिड़ हो रहे हैं, और घर में बांड एंड फूटे। एक बार एक घर में विजिट करने गया, मैं दरवाजा पहुंचे नहीं, सॉसपैन मेरे पैर के नीचे, सॉसपैन मेरे पैर के नीचे, घर में फेंका फेंकी हो रहे। हालेलुया हालेलुया। किसी को बोलो हमको लड़ाई करने के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए रखना। शांति का राजकुमार हमारे साथ है। Praise the Lord। हमारे घरों में प्रभु की शांति होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और यीशु सारी गली में फिरता हुआ, यीशु सारी गली में फिरता हुआ उपदेश करता, उनकी सभा में हो गया। अभी वापस आओ, मरकुस 10:43। और वे यरीहो में आए। यरीहो में आए। देखो, हम जिस घर में जाते हैं वो घर में कई बंधन रहते हैं। जिस घर में रहता है उस घर में कई बंधन, शैतान की अड्डा रहता है। आपको नहीं मालूम आपके पहले वो लोग क्या रहते थे, क्या करते थे, उस बंधन को आपको तोड़ने का। जब मैं नेरुल में आया 1987 में, 89 में, मसीह लोग को लोग मारते थे, पास्टर लोग को दौड़ा दौड़ा के मारते थे। कितनी कलीसिया को लोग उड़न में दौड़ा दौड़ा के मारते थे। आपको मालूम हमने क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? तो मालूम हमने क्या किया? सुबह उठकर पूरा शहर में चल चल कर, हम लोग 10 लोग चल चल के प्रार्थना करते थे। क्या कर रहे थे? बंधन तोड़ रहे थे। हालेलुया। पूरा मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को, जो जो जगह में शैतान की अड्डा था उसे हम तोड़ते थे। विजय आपका है तो आपको करने का, बिना किए कुछ नहीं पाते। जो तो बोलो बिना किए कुछ नहीं। ऐसे आसानी से मैजिक जैसा टपकेगा नहीं, समझ रहे हैं? किसी को बोलो कुछ करो, प्रभु के लिए कुछ करो। जब आप करें, हमने सुबह उठकर हम लोग 1 साल तक गार्डन में जाके प्रार्थना किया। क्यों? 5 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यूस प्रार्थना की। उधर आके लोग चिल्ला, अरे घर में जाकर नहीं कर सकते? हम बोला तेरा घर है क्या? एक बुड्ढा हर रोज तंग कर रहा था, हर रोज। अब बोल रहे अरे ये क्या इधर आके प्रार्थना करते, घर में नहीं कर सकता? बोला मेरी मर्जी भाई। 2-3 दिन जब बोलने लगा तो मेरे रोंगटे कर, मैं तो जवान है, बुड्ढा है भाई, कैसे बोले? उसके साथ और एक बुड्ढा मिल गया तो दोनों मिलके हमारे बाजू में, हम प्रार्थना कर रहे, बाजू में बाता बाबा बाबा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी बाबा अन्य भाषा में प्रार्थना करने शुक्र। 2 दिन के बाद वो दोनों बुड्ढे दिखते नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं ये मसीह लोग है, चिंगले है, चिंगले। किसी को बोलो गलती से मुझे मत टकराना, चिंगले का पिंगले कर देंगे।
किसी को बोलो तो मजाक में आ गया, तो हम भी कुछ मजाक बोलना चाहते हैं, मेरा दिल आज थोड़ा मस्ती करने में, किसी को बोला मस्ती में है, आज मस्ती में वचन सुनाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज आ रहा है? उधर क्लास में आवाज आ रहे हैं? ओके, किसी को बोलो आज मस्ती में सुनो। हमारे घर में जो भी जब काम करते हैं ना, उनको हम वचन सिखाते हैं बपतिस्मा देकर, एक एक शहर में। आज भी लोग गोंदिया, कहाँ का, उड़ीसा में जो जो काम किया सबको सिखाए। एक लड़की आया, वो बहुत 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 क्या बोलेगा, बहुत भूखा था प्रभु के, उसको वचन सब सिखाकर अगला दिन बपतिस्मा होने वाला था। उसके घर वालों को पता चला कि ये बपतिस्मा लेने वाली है, तो क्या किया उसने, आरएसएस को बुला के 25 लोग हमारे घर को घेर लिए। कितना लोग? ये लंबा टीका डालकर हमारे घर में आके घेर लिए, और हमको मालूम नहीं पड़ा, हम बाहर थे। पुलिस स्टेशन से फोन आया, हम लोग दोनों गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में गया, उधर 25 लोग हमको घेर रहे। मैं देखा इनमें से कौन है इसका लीडर, एक तो लीडर होगा तभी ना इनको लेके आए। मैंने जांच लिया, ये लीडर है। अब जब पुलिस स्टेशन में उधर जाते हैं तो एक जगह पानी पीने का जगह, जहां पर एक ही जन जाएगा, दूसरा इतना बड़ा गैप है, वो जाकर पानी पी रहा है। मैं जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया, और जब मैं खड़ा तो वो निकल नहीं सकता, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना किया, और मैं उसको देख रहा हूँ पसीना पसीना हो रहा। मैं छोड़ा नहीं, वो आगे जा रहा, मैं उसको दबा के वो पीछे जा रहा, पीछे आधा घंटा उसको अन्य भाषा में उधर मैं पकड़ के रखा। तब तक ये 25 लोग कहाँ गया, पुलिस स्टेशन खाली था। जब लोग को हटका कटा ऐसा देखना पड़ा, सारे लोग 6 फीटर लोग आए थे टीका लगाकर। आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किया, इधर भाग गए वो लोग, माने बच गया लीडर। जोर से बोलो, बच गया लीडर। हम लोग दोनों है उधर। हमने बोला हमारा मीटिंग होता है संडे को, इधर आप भी आइए। पास्टर सैलिन बोला आपका बीबी को भी लेके आइए। बोला ठीक है, मेरे को तो बुलाता, ठीक है, मेरा परिवार को भी बुलाना चाहते हैं। बताओ, आखिर में वो अच्छा दोस्त बनकर चला। हालेलुया। थोड़ा पल के लिए थोड़ा तकलीफ था, और प्रभु उस तकलीफ में हमें आशीष दिया। हालेलुया। जब भी आपके जीवन में परिस्थिति आता है तो हमेशा सोचना अगला लेवल में आप जा रहा है, आपका लेवल बढ़ने वाला है। घबरा मत, मेरा अगला ऊंचाई पे मैं जा रहा हूँ। हर परिस्थिति आपको ऊंचाई पे लेके जाए, पर किसी को बोलो डरो मत, मैं घबराता हूँ, मैं डरता हूँ। प्रभु हमें डर की आत्मा ने धैर्य, सामर्थ और प्रेम दिया। ओके, चल माय गॉड 8 बज रहे। किसी को अच्छा लगा तो हाथ से खड़ा रहे। जब खड़ा रहेगा प्रभु आपके साथ खड़ा होकर आपको चमत्कार देगा। हालेलुया। किसी को बोलो डरो मत, डर को डरेगा पर धैर्यशाली आगे बढ़ेगा। कितने धैर्यशाली। ओके, हाँ। और जब वह और उसके चेले हाँ, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हाँ, अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, पुकार देखो, इस भिखारी को कोई बताया होगा कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह अंधा को दिखाता है, लंगड़ा को चलाता है, बहर को सुनाता है, गूंगे को बुलवाता है, मुर्दों को जिलाता है। ये सुना, इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? यीशु नासरी है ये, यीशु नासरी है ये। पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो जान गया, वो बहुत सा हॉस्पिटल में गया होगा, इसके पास तांत्रिक के पास गया होगा, बहुत कुछ किया,
जन्म से अंधा था, कुछ नहीं हुआ, पर उसने एक चीज को पकड़ा, मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु को पुकारूंगा, यीशु मुझे आंख देगा और मैं देखने लगूंगा। भिखारी है, उसने कभी भी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं होगा, सुना होगा तो भी अंधा के समान में वो छोड़ दिया था। इस समय वो छोड़ा नहीं, वो बोलने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो पुकारने लगा, बाकी सब लोग क्या बोला, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो सुना नहीं। अगर सुनता था दुनिया वाला कि आप सुनेगा तो आप चमत्कार नहीं पाएंगे। जब तक आप चमत्कार पाते नहीं, चिल्लाते रहो भाई, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर, हे यीशु मसीह मुझ पर। आज आप पुकारेंगे, वही यीशु आज इस जगह पर उतर कर तो चमत्कार देगा, चंगाई देगा, पिछलेगा। चलो विश्वास करेंगे। और जब आप पुकारेगा, अनेक लोग, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके माता पिता आपको रोकेंगे, ये फॉरेन गॉड है भाई, ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है। क्या करेंगे आप? चुप बैठेंगे, चमत्कार खोएंगे, चिल्लाएंगे, चमत्कार पाएंगे। ये बर्थमी बोल के व्यक्ति को सबने रोका, इवन चेले लोग भी बोला, मालिक को तंग मत कर, चुप बैठ। क्या किया उसने? आगे बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे। जब आप यीशु के पास आता, कहीं आपको चुप कराएंगे, अपने ही लोग आपको चुप कराएंगे। किसी को बोलो चुप मत रहना, चुप रहेगा आप चमत्कार खोएंगे, चिल्लाएंगे आप चमत्कार पाएंगे आपके ऊपर। हालेलुया। क्या किया उसने? बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु आवाज सुना और रुका और कहा, उसे बुलाओ। अब जो रोक रहे थे, चुप बैठने बोल रहा था, वही बोल रहा है। यीशु मसीह बोला, जाओ उसको लेके आओ, वो उसको मेरी जरूरत है, वो मुझे बुला रहा है। क्यों माँ अपनी बेटा पुकारता है तो किसके, रोता है तो किसके पास जाएंगे? जो रोता है उसके पास, जो चिल्लाता है उसके पास माँ जाती है। माँ का ध्यान सब कुछ काम छोड़ के उसी के पास आता है जो रोता है। कितने लोग आज रोएंगे, कितने लोग आज पुकारेंगे और कहेंगे, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? यीशु मसीह और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, उठ, वो तुझे बुलाता है। उठ, तुझे बुलाता है। क्योंकि किसने बुलाता है? क्यों यीशु मसीह बुलाया? क्योंकि उसने पुकारा। आज आप यीशु के नाम को लेगा, यीशु आपके पास आएगा, यीशु आपके पास खड़ा होकर आपको चमत्कार देने वाला। बोला चुप मत भाई। चमत्कार चाहिए आपको, पैसा चाहिए आपको, आशीष चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, पुकारो, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मालूम है, एक ही व्यक्ति पर उस पर दया करेगा तो वो आशीष पाएगा। उसका नाम है, बोलो उसका नाम है। आगे वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। यीशु बुलाएगा तो किसी को बोलो यीशु। हर संडे आपको यीशु बुलाता है, आ जाओ। कोई 1 लाख रुपया देगा तो भी मत जाना, क्योंकि आप इधर आएगा तो प्रभु आपको 10 लाख देगा। कितना लोग मुझसे बोलते, पास्टर जी संडे मेरे को ने उधर बुलाया था, मैं वो झाड़ के नीचे खड़ा था, वो झाड़ के बाद दूसरा झाड़, तीसरे झाड़, और काम ही नहीं हुआ। क्यों? आपने यीशु को छोड़कर किसी मनुष्य पे भरोसा किया।
किसी को बोलो यीशु पे भरोसा करो। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है, आशीषित है वो व्यक्ति जो यीशु पे भरोसा करता है। कितने लोग यीशु से प्यार करेंगे, यीशु पे भरोसा करेंगे। तो कपड़ा छोड़कर यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। इसमें यीशु ने कहा, यीशु ने उससे दो सवाल किए, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? दो सवाल। किसी को बोला आज हर व्यक्ति से प्रभु दो सवाल कर, तू क्या चाहता है, और यीशु बोलता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। क्या कोई प्रभु से कुछ चाहता है? हालेलुया। क्या प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहता है? तू क्या चाहता है और यीशु आपके लिए क्या करूं? उसका मतलब यीशु सब कुछ कर सकता है। जो बोला यीशु सब कुछ कर सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन कोई और बोल ही नहीं सकता। लोग बोलेंगे तो भाग जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, और यीशु बोलेंगे वो कर कर पूरा करेगा और आशीष करेगा। तू क्या चाहता है और मैं तेरे लिए, जोर से बोलो, तू क्या चाहता है और मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। हाँ, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं। अब यीशु ने उससे कहा, हमें यीशु क्यों पूछा? अगर एक अंधा व्यक्ति आपके पास आता है, उसको क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए उसको? उसको आंख मांगता, उसको देखना मांगता। फिर भी यीशु मसीह ने क्यों उससे पूछा? क्यों पूछा? है? क्योंकि उसके मुंह से सुनना चाहता वो क्या चाहिए। आपके मुंह से प्रभु आपको सुनना चाहता, आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु को सब मालूम है, प्रभु जो देगा ना मैं ले लेगा। डंडा देगा तो चलेगा? चलेगा? इसलिए आपको जो चाहिए बोलो। अंधा बोला, क्या बोला? हे रब्बी, हे रब्बी, हे यीशु, हे मालिक, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं। और जो आप बोलेगा प्रभु वो करने के लिए तैयार है। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए तो डंडा नहीं, पैसा चाहिए बोलिए। घर चाहिए तो, चंगाई चाहिए तो, आशीष चाहिए तो, कुछ भी दे दो, कुछ भी। इसलिए कुछ नहीं मिलता। होटल में जाएगा ना, किसी से पूछे क्या चाहिए, कुछ भी ले लो। अरे भाई उधर कुछ नहीं मिलता, उधर इडली मिलता है, सांभर मिलता है, डोसा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मालूम है? जब आप प्रभु से मांगता है ना, कुछ भी मत मांगो, कुछ भी नहीं मिलेगा। घर मांगेगा, साइकिल चाहिए तो साइकिल मांगो, कौन सा ब्रांड। मोटर बाइक चाहिए तो एवेंजर चाहिए कि एवेंजर चाहिए या राजदूत चाहिए, मांगो भाई, कुछ भी दे दो। इसलिए अधिकतर लोग को कुछ भी मिलता नहीं, क्योंकि प्रभु के पास क्या नहीं है? जोर से बोलो ना। पैसा है, पैसा मांगो, प्रभु देगा। घर चाहिए तो कुछ भी दे दो, झोपड़ी देगा तो चलेगा। अरे भाई उससे अच्छा घर में रहते, इसलिए मांगो। हम लोग जब शादी किया, मेम साहब बोला मैं रेलवे ऑफिसर हूँ। बोला मैं क्या करूँ, शादी कर दी अभी। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, माय गॉड, ये क्या कहानी आता है। मैं जब मुंबई में पहली बार उतरा ना, साइन रेलवे क्वार्टर्स में रहा। किधर? जोर से बोलो, साइन। 1987 में कितने लोग थे भाई? कितने लोग था? बहुत कम लोग। हालेलुया। पहले बार जब साइन रेलवे स्टेशन में उतरा, बाजू में ही रेलवे क्वार्टर्स था, उधर रहा। उसके बाद कोलीवाड़ा रेलवे क्वार्टर्स में रहा। उसके बाद श्रीनगर रेलवे क्वार्टर्स में हुआ तो शादी हुआ, और शादी हुआ तो रेलवे ऑफिसर से शादी हुई।
तुम भी सोच रहे थे क्या 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 मुझे क्या चल रहा है। लाइन रेलवे क्वार्टर्स, हॉलीवाड़ा रेलवे क्वार्टर्स, सीजीएस क्वार्टर्स, सब गवर्नमेंट वाला क्वार्टर्स में मैं रह रहा हूं। और शादी किया रेलवे ऑफिसर से शादी। अब शादी करने के बोलते हो मैं रेलवे क्वार्टर्स में रह रहूंगा, मैं ऑफिसर हूँ। हम बोला ऑफिसर है तेरा रेलवे में, मेरे पास नहीं। अगर उस समय रेलवे क्वार्टर्स में जूहीनगर रेलवे क्वार्टर में रहा, इधर इधर हमारा खटिया लगा था, पानी तप 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 तप। अगला दिन खटिया निकाल के इधर लगता तो इधर टप टप टप। हम लोग बोला भाई ये बहुत मुश्किल है, क्या चल रहा है। हमने दोनों एग्रीमेंट किया और मास्टर सलीम ने लिखा हमको 2 बेडरूम हॉल चाहिए। क्या लिखा? बैंक में 0 पैसा, खाने के बांधे। 2 बेडरूम हॉल, उस समय 2 बेडरूम हॉल 15 लाख रुपया है। उस समय 15 लाख रुपया मतलब पूरा जिंदगी रगड़ेगा तो भी नहीं मिलता है। हमने लिखा प्रभु जी आपके बच्चे, हमको ये लड़ाई बड़ाई नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए? हम एक होकर जब लिखा, आपको मालूम है 2 महीना में हम अपना 2 BHK जिस फ्लैट में अभी रहता है उधर प्रवेश करता है। किसी ने 12.5 लाख रुपया हमको तोहफा के सामान गिफ्ट दिया, सिर्फ 2.5 लाख लोन दिए। ये कहां से गिर रहा है? देखो पेपर भी सल्यूट कर रहा भाई, विश्वास में सब कुछ संभव है। बोलो विश्वास में कोई घर 1.5 कोटि का घर। कितना कोटि का? जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। कौन दिया? किधर किधर था भाई, किधर आ गया घर में? ओके, तू क्या चाहता है और तेरे लिए मैं, यीशु आज हर व्यक्ति से पूछ रहा है तू क्या चाहता है, तेरे लिए मैं क्या करूं? क्या प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? मेरे लिए जब बैंक में 0 अकाउंट का 2 बेडरूम हॉल दे सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो मेरे लिए किया तो आपके लिए भी करेगा। कितना लोग आज विश्वास करें? हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब तक चिल्लाते रहो जब तक यीशु मसीह उत्तर नहीं दे। हालेलुया। कई लोग चिल्लाते हैं, तुरंत नहीं मिलता, नहीं होता है, नहीं होता। किसी को बोला जब तक नहीं मिलेगा चिल्लाते रहो। एक दिन प्रभु आपको उत्तर देगा और दुनिया देख कर दंग हो जाएंगे, ये हुआ कैसे? तब आपको बोलने का मेरा डैडी यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। हालेलुया। आज भी वो चमत्कार करने वाला, आज भी वो देने वाला। कितने लोग तैयार है मांगने के लिए? बेटा है तो हक भी है मांगने का। तो बोलो बेटा है तो ये चंगा रहने का हक है भाई। मेरा हक है कि मैं चंगाई रहूं। प्रभु आपको सृष्टि करके रखा है आप चंगाई रखने के लिए, विजय होने के लिए, आशीष पाने के लिए। हाँ, क्या लिखा है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, मेरा भी यह कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने उनसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जैसे वो बोला कि मैं देखना चाहता हूँ तो क्या हुआ? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं दुनिया में जो भी आपको चाहिए, सपोज BMW खरीदने का है तो आपके पास 25 लाख होने का है, तब आप BMW खरीद सकते है कि नहीं? जैसा पैसा वैसा माल। जोर से बोलो जैसा पैसा। आपके पास अलमारा का खरीदने का है तो अलमारा का पैसा होने का है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर के राज्य में जो भी चाहिए, आपका विश्वास जैसा है वैसा प्रभु आपको देगा। आपका विश्वास छोटा है, किसी को बोलो छोटा मिलेगा। आपका विश्वास बड़ा है, प्रभु मिले, बड़ा मिले। हालेलुया। इसलिए जब भी एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु उसके अंदर नाप तोल का विश्वास डालता है।
हमको उस नाप तोल को बढ़ाने का है। जितना विश्वास में बढ़ेंगे उतना लेवल में बढ़ेगा। जोर से बोलो, जितना मैं विश्वास में बढ़ेगा उतना मैं लेवल में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे ले चलता हूं। कैसे? कब? विश्वास। हालेलुया। इसलिए वचन सुनना। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। कई लोगों का फोन बजेगा, आजा आजा, इसलिए शैतान आके धुलाई करता है। आवाज नहीं आ रहा है, देखो भाई उधर आवाज नहीं जा रहा है। हालेलुया। चेक, किसी को बोलो चेक। कितना लोग सुन रहे हैं? सारा पिक्चर बंद करो। पिक्चर आपको आशीष नहीं देगा, यीशु आपको आशीष देगा। कितने लोग यीशु से प्रेम करेंगे? यीशु से प्रेम करेंगे? पक्का? दुनिया नहीं, दुनिया फेंक देगा आपको। दुनिया आपको गन्ना का वो खंबा देखा ना, गन्ना का खंबा इस्तेमाल करके चूस चूस के फेंक देगा। हम सबको फेंक दिया था एक दिन। ये शैतान, ये दुनिया चूस के सूखे डंडे के समान, सूखे कचरे के समान फेंक दिया था। पर उस जगह पर यीशु ने हमें आज रात को खड़ा करके वापस रस भर दिया। तो लोग सुन रहे? अब दुनिया ने, अब मुझे यीशु चाहिए। ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। जब आप बोलेगा प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं? कितना लोग बोलता है यस प्रभु जी आप मेरे लिए सब कर सकते हैं। चिल्ला के बोलो ना, आप मेरे लिए सब कर सकता है। ऐसे आपका विश्वास, कई लोगों का विश्वास ऐसा हो। कितना लोग सुनेंगे? क्या किसी किसी का विश्वास को मैं बोलना चाहता। पहले वो प्रार्थना करेगा ग्रेस से, ग्रेस थोड़ा प्रार्थना करना, वो हो गया, ग्रेस थोड़ा घूम के उधर खड़ा रहेगा, फिर अम्मा के पास आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उधर कुछ नहीं है तो मैं उधर खड़ा रहेगा, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, फ्री है। कहीं उधर लगा नहीं तो ठीक है, इधर लग जाएगा, इधर नहीं लगा तो पक्का इधर लग। किसी को प्रार्थना एक ही बार में काफी है। मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, उसके बाद पूछता नहीं कैसे है भाई, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जब प्रार्थना करता हूं हो गया भाई। विश्वास अटल है तो प्रभु से आप कुछ भी पा सकते। आपका विश्वास पहाड़ जैसा है तो पहाड़ को भी बोलेगा तो उखड़ कर समुद्र में जाएंगे। का विश्वास, इसलिए आप हर हफ्ता आने का आपका ऐसा फल दूंगा ना, दुनिया की कितना भी आंधी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं आप चट्टान पर है। वो चट्टान कभी भी हिलेगा नहीं, वो चट्टान आपको खड़ा करेगा। फिर से बोलो चंगाई मेरा हक है। फिर आगे बोलो मैं चंगाई विरासत में मुझे मिला। उसका मतलब मैं बिना बीमारी का, जोर से बोलो बिना बीमारी का ये ना। कल बुला के नहीं बोलेगा पास्टर आपका प्रचार बहुत अच्छा था पर मेरा पेट में दर्द है, प्रार्थना करो। भाई एक बार जब एक चीज के लिए प्रार्थना किया खत्म, मिल गया, किसी को बोलो मिल गया। शक मत करो, शक करने वाला वैसा होता है कभी लहर के समान ऊंचा और कभी कभी उस पटाखे के समान खत्म। हालेलुया। हमारा विश्वास हमेशा लहर के समान ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, कुछ भी हिला नहीं बनेगा। चंगाई मतलब चंगाई, बोलो चंगाई मतलब, बोलो चंगाई मतलब। आज अगर आप बीमार है, आज प्रभु आपको चंगा करेंगे, क्या आप विश्वास करेंगे? आपको क्या चाहिए और मैं आपके लिए क्या करूं? यीशु आपसे पूछ रहा है।
स्वर्ग और धरती का मालिक आपसे पूछ रहा है, वो चंगाई करेगा? हमारे मीटिंग में कैंसर, एड्स, पथरीला, लहू बहने वाला, हर तरह के बीमारी को प्रभु चंगा किया है। वही प्रभु आज भी ऊपर, यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है। वो किया था, आज भी करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। मत सुनना उनके बाद, आज प्रभु नहीं करता। अरे तूने पाप किया इसलिए प्रभु तुमको बीमारी देकर मार रहा है, डंडा दे रहा है। मत सुनना गलत शिक्षाओं को। हालेलुया। प्रभु आपको चंगा किया, आप चंगा में बना रहेंगे, वचन में बना रहेंगे, आप चंगाई आपका हक है। जोर से बोलो, चंगाई मेरा हक है। मैं तो एक दिन भी बीमार नहीं गिरूंगी। यस सर, गारंटी के साथ। दुनिया में आजकल गारंटी नहीं मिलता, वारंटी मिलता है, पर मेरा प्रभु गारंटी देता है। हालेलुया। सब अपनी जगह पे खड़ा हो।